नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद यूट्यूब चैनल पर। और इन्वायरमेंट की जो श्रृंखला मैंने स्टार्ट की थी, आज उसमें हमारा एक नया टॉपिक है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नया टॉपिक ले आया हूँ जिसका नाम है प्रदूषक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूटेंट। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, तो सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसको एक शॉर्ट नोट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि अब आगे आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो पीसीएस का एग्ज़ाम होना है जून में, उसके लिए रामबाण है और आता ही आता है, प्रदूषण से क्वेश्चन आता ही आता है। मेरे कहने पे मत जाइए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, देखिए वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एकदम अच्छे से लग जाइए। और पहले मैं बताता हूँ, आपको समझाऊँगा क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ और अदर रिलेवेंट जो भी नॉलेज है इससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रदूषक। सबसे पहले हमको जानना है कि प्रदूषक होते क्या हैं। इसे इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, पॉल्यूटेंट इसे बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, प्रदूषक क्या होते हैं, भाई जाहिर सी बात है, प्रदूषण को फैलाने वाले जो पदार्थ होंगे, प्रदूषण को फैलाने वाले जो पदार्थ होंगे वही तो प्रदूषक कहलाएंगे। सिंपल सा है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रदूषण को फैलाने वाले जो भी पदार्थ हैं वो हमारे प्रदूषक कहलाते हैं। यानी किसी भी इकोसिस्टम में नकारात्मक प्रभाव डालने वाले, नकारात्मक मतलब निगेटिव इफेक्ट डालने वाले जैविक, अजैविक और ऊर्जा के किसी भी स्वरूप को प्रदूषक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैविक मतलब हो गया बच्चा जिसमें स्थल जल वायु जैविक मतलब जिसमें कार्बनिक पदार्थ आता है। जैविक मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ हों। जैविक मतलब जिसमें कार्बनिक पदार्थ हों, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। यानी जिसमें सूक्ष्म जीव जंतु और वनस्पतियाँ आती हैं बच्चा, वो हमारे जैविक होते हैं, यानी कार्बनिक भी कह सकते हैं। अजैविक में क्या होगा? अजैविक में स्थल जल वायु आता है। अजैविक में क्या आता है बच्चा? स्थल कौमा जल कौमा वायु, स्थल कौमा जल कौमा वायु, ये हमारे अजैविक होते हैं बच्चा। क्या होते हैं? अजैविक मतलब जिसमें कार्बन ना हो, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। और तीसरा होता है ऊर्जा, और ऊर्जा में हमने आपको बताया था सौर ऊर्जा हो गई और भूतापीय ऊर्जा हो गई। आ रही बात समझ में? तो ये सभी जो सिस्टम हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये हमारे प्रदूषक कहलाती हैं बेटा। क्या कहलाती हैं? प्रदूषक कहलाती हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, तो ये एज ए प्रदूषक के रूप में जानी जाती है। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे जाना है, हमने यहाँ पर समझा है कि प्रदूषण को फैलाने वाले जो पदार्थ हैं वही हमारे प्रदूषक हैं। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा, वो जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं और एनर्जी के रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ प्रकार डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से जब हम आएंगे तो प्राकृतिक और मानव जनित प्रदूषण के बारे में पूरा डिटेल्ड बताएंगे। आज हम सिर्फ क्लासिफिकेशन बताने वाले हैं, क्योंकि नया चैप्टर एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने शुरू किया है, तो आज सिर्फ क्लासिफिकेशन ही समझाएंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चा दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रदूषक होता है, दूसरा मानव जनित प्रदूषक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक प्रदूषक होता है, दूसरा मानव जनित होता है। प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल, मतलब जो ईश्वरीय देन हो, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, है ना, इसके वजह से जो भी प्रदूषण फैलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी का फटना, इन सभी से जो प्रदूषण फैलता है वो प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। मतलब जिसमें मानवीय हस्तक्षेप ना हो, मानवीय गतिविधियां इन्वॉल्व नहीं होती हैं, वो प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अब एक थोड़ा सा थॉट और जानिएगा, जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे पहले कौन सी गैस निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे पहले वाटर वेपर निकलती है, इसके बाद SO2 निकलती है, फिर NO2 निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा बच्चा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रदूषक। मानव जनित प्रदूषक मतलब ऐसे प्रदूषक
जिसमें मानवीय गतिविधियां होती हैं, अर्थात बहुत सारे वेस्टेज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, बहुत सारा औद्योगिक अपशिष्ट है। ये ऐसे जो प्रदूषक होते हैं बच्चा, वो मानव जनित प्रदूषक कहलाते हैं। आगे मैं डिटेल्ड में वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। अवस्था के आधार पर अगर हम देखें, अवस्था या स्टेट के आधार पर, तो बच्चा 3 भाग में बांटते हैं: ठोस कणिकीय प्रदूषक, तरल प्रदूषक और गैसीय। तो ठोस, द्रव और गैस, 3 तो हम लोगों ने पढ़ाई है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस होती है, द्रव होती है और गैसीय अवस्था होती है। तो ठोस कणिकीय में जैसे पारा आता है, सीसा आता है, और पारा से एक बीमारी फैली थी, इंपॉर्टेंट है, मिनीमाता डिजीज, जापान की मिनीमाता खाड़ी से। सीसा जिसे बोलते, जिसका सिंबल होता है पीबी, पारा का होता है सिंबल एचजी। सीसा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ये कैसे प्रदूषक है? ठोस कणिकीय प्रदूषक हैं। तरल प्रदूषक में अमोनिया और यूरिया आता है, और गैसीय प्रदूषक में SO2, NO2 और CO आता है। SO2 जो कि देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, ये चिमनियाँ हैं, और ये जो चिमनियाँ हैं यहाँ से SO2 गैस निकलती है। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये कार है, यहाँ से NO2 गैस निकलती है। और बच्चा जब यही SO2 और NO2 अब वायुमंडल में जाते हैं तो ऑक्सीजन और क्लाउड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और फिर यही धरती पर अम्ल वर्षा के रूप में बारिश होती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बताऊंगा। स्वरूप के आधार पे बच्चा 2 भागों में बांटते हैं: एक प्राथमिक प्रदूषक होता है और दूसरा द्वितीयक प्रदूषक होता है। नोट डाउन कर लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है क्वेश्चन, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, इस तरह पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, CO, CO2 और DDT ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। ओजोन, पैन, फॉर्मल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है, ओजोन, पैन, फॉर्मल्डिहाइड ये हमारे द्वितीयक प्रदूषक हैं। ध्यान दीजिएगा, और विस्तार से वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन है? CO है, CO2 है और DDT है, और द्वितीयक प्रदूषक में ओजोन, पैन, फॉर्मल्डिहाइड है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। निस्तारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है: जैव निम्नीकरण होता है और जैव अनिम्नीकरण होता है। जैव निम्नीकरण होता है और जैव अनिम्नीकरण होता है। तो हम यह देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल जिसे बोलते हैं बच्चा, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बायो मतलब कि जीवों के द्वारा जिसका डिकम्पोजन किया जा सके, जैसे जीवाणु कवक हैं तो वो मलमूत्र को खा करके ख़त्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे कोई भी जैविक पदार्थ है तो उसको जीव जो है वो खा के नष्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण मतलब ऐसे चीज़ें जो जिनका डिग्रेडेबल ना हो सके, जैसे प्लास्टिक वगैरह है। आ रही बात समझ में? तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं बच्चा, वो हमारा जैव अनिम्नीकरण में आता है। तो टोटल हमने कितने क्लासीफाई देखा? 1, 2, 3 और 4। तो इन सभी के बारे में ये मत सोचिए कि सिर्फ यहीं तक था, सबके बारे में विस्तृत जानकारी से हम लोग पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से, गजब तरीके से, है ना। ये तो सिर्फ मैंने आज एक, चूँकि नया चैप्टर था प्रदूषण में शुरू कर रहा हूँ, तो ये मैंने आपको पॉल्यूटेंट के बारे में समझाया है। अब नेक्स्ट वीडियो से जब हम शुरू करेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे प्राकृतिक प्रदूषक और मानव जनित, यही 2 को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बन सके। धन्यवाद।